हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कंजक्शन की। कंजक्शन मतलब दो वर्ड्स, दो क्लोजेस, दो फ्रेजेस और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का जो वर्ड्स काम करते हैं उन्हें कंजक्शन कहा जाता है। 5 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं बिना देरी किए। तो आज बात करते हैं कंजक्शन के हम ऑल्दो या दो और फिर यट, मतलब ऑल्दो यट या दो यट, ये कंजक्शन साथ में आते हैं, इसी से इन्हें कोरिलेटिव कंजक्शन कहा जाता है। ऑल्दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि, और यट का मतलब होता है तथापि। तथापि हम कह सकते हैं फिर भी। यस। अब सिंपली हमें समझना है कि इन कंजक्शन का यूज करके हम कैसे दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं या किस तरीके से सेंटेंस में ये कंजक्शन काम में आते हैं। तो चलिए बात करते हैं। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अब इसे जोड़ना है ऑल्दो यट से। तो किस तरीके से जुड़ेगा, बात को सिंपली समझिएगा आप कि अब यहां पर क्या करना है, दो सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है। तो किस तरीके से यूज होगा इनका? जैसे ही, शुरुआत कैसे करेंगे? ऑल्दो से। सेंटेंस के जनरली ये शुरू में जुड़ेगा ऑल्दो, या दो का यूज भी कर सकते हैं। ऑल्दो ही इज पुअर, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर ये लगा दो बीच में येट ही इज ऑनेस्ट, कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा। ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी या तथापि वह ईमानदार है। बात समझ में आई क्या? सिंपल सी बात है। अब मान लो, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि ऑल्दो और दो, अब यहां पर ऐसे भी लगा सकते हैं ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। यस, नहीं, ऑल्दो और दो के बाद में बट का यूज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ऑल्दो ये दो आ गया ना, तो बट का यूज नहीं होगा। अगर केवल एक ही इंजेक्शन पूछता है यहां पर, ऑल्दो को नहीं लगाना होता, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो सही हो सकता था। लेकिन अगर ऑल्दो लगा दिया या दो लगा दिया तो फिर हम क्या करेंगे? यट का ही प्रयोग करेंगे, बट का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब देखो, इसी को हम इस चीज तरीके से समझें कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। Although he is poor, comma, he is honest. कई बार कोमा का यूज करके हम यट को हटा सकते हैं। बात समझ में आई क्या? कि जब हम कोमा लगा देंगे, यहां पर अगर कोमा लगा दिया हमने, तो फिर इस यट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों सेंटेंस ये सही है। अगर कोमा दे दिया और केवल, तो फिर शुरुआत में केवल क्या आ जाएगा? ऑल्दो आ जाएगा, या दो का यूज भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। राजू वॉज फाउंड गिल्टी, ही वॉज वेरी, he was not arrested. Okay, तो although Raju was found guilty, यद्यपि राजू जो है दोषी पाया गया, yet he was not arrested. सिंपल है। क्या किया? पहले सेंटेंस के साथ ऑल्दो लगाया, डॉट हटाया और येट लगा दिया। क्लियर है? अगर इस मान लो इस येट को हमें हटाना है तो क्या करेंगे? ऑल्दो राजू वॉज फाउंड गिल्टी, अब यहां पर क्या लगा देंगे? कोमा लगा देंगे, तो इस येट को लिखने की जरूरत फिर नहीं रहेगी। He was not arrested,
बात समझ में आई क्या? पक्की बात। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसे योर ब्रदर इज प्राइम मिनिस्टर, यू आर पुअर, तुम्हारा भाई प्रधानमंत्री हो और तुम गरीब हो। तो जनरली दो विरोधाभासी चीजें, दो अपोजिट चीजें बताई जाती है इसमें। ओके, तो इसको भी किससे जोड़ते हैं? ऑल दो ईयर से। तो ऑल दो योर बिरादर मतलब ब्रदर इज प्राइम मिनिस्टर, इज प्राइम मिनिस्टर, येट यू आर पुअर, हालांकि तुम्हारा भाई प्रधानमंत्री है फिर भी तुम तो क्या हो? गरीबड़ी हो, है ना। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें येट नहीं लगाना है तो क्या कर सकते हैं? ऑल दो, या फिर दो का यूज भी कर सकते हैं। अरे रुक भाई, एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है? दो योर ब्रदर इज प्राइम मिनिस्टर, कोमा लगा दो, है ना। यू येट को हटाकर यू आर पुअर। तो ये बात हुई भाई अपने ऑल दो और दो की। आगे बात करते हैं अगले कंजक्शन की, रादर देन। की बजाय का अर्थ देता है ये, की बजाय। अब देखिए, आई वुड डाई, आई वुड बेग, इसे जोड़ना है किससे? रादर देन। तो किस तरीके से जुड़ेगा? सिंपली समझिए, आई वुड रादर डाई देन बेग, मतलब मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने की बजाय। अब सिंपली समझना, यहाँ पर आई वुड जो है ये कॉमन था, हमने लिख लिया। अब जो अलग अलग चीजें थी, क्या? डाई और बैग, इन दोनों को हमने जोड़ लिया। किससे? डाई और बैग को देन और रादर से। यस, पहले वाले नाउन के साथ रादर, दूसरे वाले वर्ड के साथ देन। सिंपल है। एक और एग्जांपल देखिए, आई वुड ब्रेक, आई वुड गो, मैं टूटना पसंद करूंगा, मैं झुकना पसंद करूंगा। तो मैं झुकने की बजाय टूटना पसंद करूंगा। तो क्या अलग है? ब्रेक और गो, टूटना और झुकना। आई वुड तो कॉमन है, तो सिंपली लिख देंगे आई वुड, फिर क्या करेंगे? रादर, फिर ब्रेक और फिर देन, और लास्ट वाला वर्ड जोड़ दिया। सिंपल है, कुछ नहीं किया। जो अलग अलग चीजें हैं उनमें पहले वर्ड के साथ रादर और दूसरे वर्ड के साथ देन जोड़ दिया। सिंपल है। चलिए आगे बात करते हैं सच दैट की और सो दैट की। सच दैट और सच एज भी आता है ना। सच दैट और सच एज ऑलमोस्ट सेम ही सेंस देते हैं। चलिए अब एक चीज समझते हैं अपने यहां पर कि ये जो सच दैट और सो दैट है ये बताते किसको है? पहले तो है ना, ये बताते हैं रिजल्ट, यानी परिणाम को बताने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? दोनों ही रिजल्ट को बताने का काम करते हैं। अब यहां पर इतना सा आप समझ लीजिए कि अगर कहीं पर सो आ रहा है तो उसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, और अगर कोई सच आ रहा है तो सच के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। बात को समझिए, बात को समझिए कि जो ये सच है ये अपने आप में किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। तो एडजेक्टिव अगर ये है तो इसके पहले कोई ना कोई नाउन आएगा, तभी तो ये एडजेक्टिव बनेगा, है ना। तो सिंपली इतना समझ लीजिए कि सच के बाद नाउन लगाना और सो के बाद में एडजेक्टिव लगाना है। तो सिंपली यहाँ पर देखो एग्जांपल, देयर वाज अ हीप ऑफ गार्बेज, इट अनॉयड एवरीवन। तो अब हमें किससे जोड़ना है? सच दैट या सच सो दैट से जोड़ना है। ठीक है, तो देयर वाज अ हीप ऑफ गार्बेज, तो देयर was such a heap of garbage। समझना बात को, heap of garbage ये पूरा का पूरा क्या है? नाउन है। तो नाउन के साथ क्या लगेगा? that लगेगा, सॉरी सच लगेगा। तो there was such a heap of garbage that it annoyed everyone। अब यहां पर सिंपली बात को आपको समझना पड़ेगा कि जनरली कोई चीज कॉमन नहीं है,
बस रिजल्ट बता रहा है कि कचरे का ढेर ऐसा है जो सबको अनॉय करता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। मोहन इज हैंडसम, आई हैव नॉट सीन एनीवन एल्स। तो यहाँ पर सिंपली ये समझिए कि सच जो है जनरली ऑब्जेक्ट के लिए आता है ना, जो बाद में दे रखा है उसके लिए, है ना, एंटीसीडेंट का काम करता है। यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस का लास्ट वर्ड क्या है? हैंडसम। और यहाँ पर ये हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। और जब ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ क्या आता है? एडजेक्टिव के साथ क्या आता है? सो। तो क्या लिखेंगे इसको? मोहन इज सो हैंडसम। फिर क्या लगाएंगे? दैट। सो के साथ हैंडसम लगाया, फिर लगाया दैट, आगे कुछ वर्ड नहीं है तो डॉट हटाया और दैट लगा दिया। आई हैव नॉट सीन एनीवन एल्स, आई हैव नॉट सीन एनीवन एल्स। मोहन इतना हैंडसम है, उसके जैसा मैंने दूसरा व्यक्ति नहीं देखा। क्लियर है? चलो, मिस्टर इंडिया इज ए मैन, ही इज नॉट विजिबल। तो अब यहां पर लास्ट वर्ड क्या है? मैन। अब मैन क्या है? यहां पर नाउन है, तो नाउन के साथ क्या आएगा? मिस्टर इंडिया इज सच ए मैन, मिस्टर इंडिया इज सच ए मैन दैट। अब यहां पर ही इज के लिए क्या आ गया? अ मैन आ गया, यस, नाउन आ गया, तो ही इज लिखने की जरूरत नहीं है। दैट, सॉरी, इज नॉट विजिबल। सिंपली फिर से समझिए आराम से इसको कि यहां पर ये नाउन है, ठीक है। मिस्टर इंडिया इज सच ए मैन दैट, चलो यहां पर ही लगा दूंगा ना, दैट ही इज नॉट विजिबल लगेगा भी, है ना। मिस्टर इंडिया इज सच ए मैन, मिस्टर इंडिया ऐसा आदमी है कि वह दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों ये बात हुई अपनी रादर देन की, सो दैट या सच दैट की जगह सच एज भी लगा सकते हैं। यहाँ पर दैट की जगह सच के साथ दैट आया, यहाँ पर एज का यूज भी किया जा सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है। और सो दैट, और ये दोनों किसको बताते हैं? रिजल्ट को बताते हैं, परिणाम को बताते हैं। क्लियर है भाई? तो दोस्तों ये बात हुई अपनी रादर देन की और सच दैट और सच एज की। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई बात समझ में ना आई है दोस्तों तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एवरीवन।